नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि जिंदगी जीना यूं आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3। दोस्तों, हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के 3 प्रश्न पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम समय को वेस्ट नहीं करते हैं और अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी ये मेरे को समांतर श्रेणी दी गई है और इसमें योग दिया हुआ है और मेरे को n का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। पहले दिया है मेरे को Sn दिया है, मेरे को दिया है Sn, तो उसका मान कितना है, उसका मान है 636। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये यहाँ लिख लेता हूँ मैं, Sn बराबर है 600 और 36। अब देखो और क्या दिया गया है मेरे को, ए दिया गया है, यानी प्रथम पद है मेरा, प्रथम पद है कितना, प्रथम पद है 9। ये लो जी, प्रथम पद लिख लिया मैंने। और क्या दिया है, मैं डी भी निकाल सकता हूँ। देखो डी कैसे लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ 17-9। तो 17-9 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 8। तो इस प्रकार ए भी है मेरे पास, डी भी है और एस एन है, यानी मेरे को एन का मान ज्ञात करना है दोस्तों। और मेरा एस एन का सूत्र में लिखूँ तो इस सूत्र को मैं यहाँ लिखता हूँ, एस एन बराबर क्या होता है, n/2। दोस्तों मैंने ये सूत्रों के बारे में पहले बता चुका आपको, आप वो वीडियो देखोगे, पार्ट 1 देखोगे तो उसमें ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है, पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। तो ये सूत्र था 2a + n-1 गुणा d, और ये सूत्र था। अब इसमें जिस जिसका मान दिया है वो रख देते हैं एक बार। Sn का मान तो मेरे पास 636, ये लो जी मैंने रख दिया 636, बराबर n का मान तो मेरे को निकालना ही है, तो n की जगह तो n ही रहने दो, बट्टे में 2 कर दिया। 2a का मान है मेरे पास 9, तो 2 गुणा 9 हो जाएगा, प्लस n का मान तो है नहीं मेरे पास, तो इसको ऐसा का ऐसा रख दिया। और d का मान कितना है मेरे पास, 8 है। तो ये लो जी दोस्तों, यहाँ तक किया। अब इसमें से 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये n/2 था, n/2 था, गुणा 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये यहाँ तो बच जाएगा 9 बच जाएगा भाई। इधर से 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, 1 को 9 से गुणा किया तो 9 हो गया, प्लस n-1, और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा मेरा, 4 आ गया। तो अब देखो इधर मेरा 636 था तो इधर 636 ही रहेगा। अब देखो 2 से मैं 2 काट दूं, अब क्या बचेगा, यहाँ 636 है तो 636 बचेगा, बराबर। अब n को अंदर किया, गुणा किया तो 9n हो गया, प्लस 4 को अंदर गुणा कर दिया मैंने, ये मेरा देखो मैंने इसको, अब मैं एक बार क्या करता हूँ, पहले इस 4 को अंदर गुणा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको करूँगा। तो मैं इसको एक बार n को बाहर रहने देता हूँ। कर तो अपन ऐसे भी सकते हैं, पर ये n का फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं n को तो एक बार बाहर ही रहने देता हूँ और अंदर ब्रैकेट वाली चीज़ों को सोल्व करता हूँ। ये हो गया 9 प्लस का 4n और माइनस का 4। तो अब देखो क्या करना है, 9 ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, ये 636 इधर है तो यही चलेगा। तो ये n और ब्रैकेट वाली चीज़ों को पहले सोल्व करूँगा, तो ये 4n यानी चर और अचर को एक तरफ करूँगा या एक साथ जोड़ूंगा घटाऊंगा, तो इस 9 में से 4 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, 5। तो प्लस करके कितना बच गया मेरा, 5। अब मैं ब्रैकेट को सोल्व हो गया, अब मैं इसको n को अंदर गुणा कर दूंगा। अब देखो n को अंदर गुणा करना है, 636 बराबर, ये लो जी मेरा 636 इधर है, और n को अंदर गुणा किया तो ये 4n² हो गया, प्लस का क्या है 5n हो गया। अब देखो इसको मैं एक इस तरफ ले लूँ तो ये द्विघात समीकरण बन गई मेरी, 4n² प्लस का 5n और माइनस का 636 बराबर क्या हो गया मेरा 0। तो दोस्तों अब ये द्विघात समीकरण बन गई, और द्विघात समीकरण मतलब इस बीच वाले जो n के गुणन हैं इनके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो इन दोनों का गुणन आए और जोड़ने या घटाने पर 5n आए। तो देखो दोस्तों, अब मैं इसके थोड़े टफ है, अगर छोटी संख्या होती तो डायरेक्ट तोड़ के कर लेता, अगर नहीं हो पा रहा तो श्री चार्यधर विधि से मैं एक सूत्र लगाऊंगा
क्या था, n बराबर माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac बट्टे में क्या लिखना है 2a। अब देखो दोस्तों क्या करना है, अब इससे देखना है, इस समीकरण से अपन को देखना है a का मान क्या है, b का मान क्या है। a का मान यहाँ पर 4 है, b का मान यहाँ क्या है 5 है और c का मान क्या है इसमें माइनस का 636 है। अब इस वाले समीकरण की बात करनी है अपन को। अब मैं मान रख देता हूँ, b का मान तो 5 है और माइनस है सूत्र में, तो ये माइनस का 5 हो गया और ये n का मान ज्ञात करिए अपन। ये x के पदों में होता तो अब x का मान ज्ञात करते हैं n के पदों में, इसलिए किसका मान ज्ञात करें, n का ज्ञात करें। तो ये प्लस माइनस हो गया। अब b² यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और माइनस 4 गुणा 4 और गुणा किसको करना है, ये देखो c का मान माइनस का 636 है, माइनस का 636 बट्टे में कितना है मेरा 2 गुणा a और a का मान कितना है मेरा 4। तो देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ, माइनस का 5 और प्लस का अंडर रूट। अब देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में गुणा हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 25 और ये हो जाएगा प्लस का। अब देखो इसको क्या करना है, देखो 4 को 4 से गुणा किया तो 16 आ जाएगा, 4 को 4 से गुणा किया तो 16 आ जाएगा और उस फिर क्या करना है 16 को 636 से। अब मैं यहाँ पे गुणा करके देख लेता हूँ, इस इधर देखो मेरे पास ये जगह है, इसको मैं यूज लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं गुणा करके देख लेता हूँ। ये लो जी, इसको मैं इधर से लाइन खींच देता हूँ। ये है मेरा 636 और 16 से गुणा कर रहा हूँ, 6 को 6 से क्या 36, 3 हासिल का 6 3 18 और 3 21, 1 हासिल का 2 बचा, 6 चिंग 36 और 2 38 हो गया। अब क्या होगा, अब 636 अब 1 से गुणा करना है, जब 1 से गुणा किया तो 6, ये 3 और ये क्या हो गया मेरा 6 हो गया, यानी ये हो गया 6 7 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 6 और 3 9 और 1 क्या हो गया 10। अब 10,176 आ गया, ये 10,176 आ गया और बट्टे में क्या चल रहा है मेरा 8 चल रहा है। अब देखो क्या करना है, अब इसमें क्या जोड़ना है 25 जोड़ना है और फिर उसका क्या लेना है रूट लेना है। तो इसको 25 जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1 बच जाएगा मेरा, हासिल का 1 बच जाएगा, 7 और 2 9 और 1 10 हो गया, 0 हासिल का 1 हो गया मेरा, ये 2 आ जाएगा और 1 0, यानी ये आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, ये n का मान आ रहा है मेरा n का, तो ये है माइनस का 5 और प्लस और माइनस इधर दोनों चल रहे हैं। अब मतलब एक बार प्लस करेंगे इसको, एक बार क्या करेंगे माइनस, तो इसका गुणन किया तो ये आया 10,201 आ गया। अब इसका क्या लेना है मेरे को रूट लेना है, अब इसका क्या लेना है मेरे को रूट लेना है। अगर दोस्तों आपको वर्गमूल लेना नहीं आता है तो मैं आपको वर्गमूल लेना भी मैं अपने वीडियो में सिखा चुका हूँ, 8th क्लास में जाकर आप देख लेना, ठीक है। अब वर्गमूल इसका डायरेक्ट लेंगे अपन। अब यहाँ तो मैं वर्गमूल तो लेना सिखाऊंगा नहीं दोस्तों, आप उस वीडियो में देख सकते हो, और इसका वर्गमूल लेंगे तो 101 आ जाएगा, बट्टे में क्या आएगा 8 आ गया। अब दोस्तों इसको एक बार मैं इधर से मिटा लेता हूँ, ये लो जी मैं इधर से एक बार मिटा लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं हल करता हूँ। अब देखो क्या था, n का मान है और क्या है माइनस का 5 और प्लस माइनस 101 बट्टे में 8। अब क्या करना है, 5 को 101 में एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, -5 को, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा, माइनस का 5 और प्लस का 101 बट्टे 8 हो जाएगा, और दूसरा मान क्या आएगा माइनस का 5 और माइनस क्या करना है 101 बट्टे में 8। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 106 बट्टे 8 आएगा, तो ये तो माइनस में मान आएगा, तो n का मान कभी माइनस में होता नहीं है, तो इसको तो छोड़ देंगे और ये आएगा मेरा n का मान माइनस का 5 प्लस 101 करेंगे तो बड़ी संख्या प्लस की है, यानी 101 में से 5 गया तो 96 बचेगा। ये लो जी 96 बट्टे 8 और इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी n का मान कितना आ गया दोस्तों, n का मान मेरा 12 आ गया, यानी 12 पदों का योग कितना आएगा मेरा 636। आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हो SN वाले सूत्र में मान रखकर, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 5 है अपना, ये लो जी, ये प्रश्न नंबर 5 में क्या करना है, पदों की संख्या यानी क्या ज्ञात करना है। एक तो मेरे को पहले क्या क्या दिया है वो लिखता हूँ। प्रथम पद यानी A दिया है मेरे को 5, A कितना दिया है 5 दिया है, और AN रख दूँ या L रख दूँ, यानी अंतिम पद क्या है मेरा 45 है, और SN का मान भी दिया है मेरे को, SN का मान कितना है 400 है।
और क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है मेरे को, n का मान ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, सारवंतर यानी d का मान भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, अब पहले तो मैं सूत्र लगाऊंगा Sn बराबर, अब मेरे पास एक सूत्र और है, Sn बराबर होता है मेरा n/2 और a प्लस l कर दो या an कर दो, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। Sn का मान तो मेरे पास 400 दिया है और n का मान तो मेरे को निकालना ही है, ये लो जी। और ये है मेरा क्या है, a प्लस एल। a का मान तो मेरा 5 है और l का मान कितना है मेरे पास 45, l यानी अंतिम पद है यहाँ पर दोस्तों। तो देखो ये क्या है, 400 बराबर क्या हो गया, n/2 हो गया, और 5 प्लस 45 करेंगे तो कितना हो गया मेरा, ये 50 हो गया। ये लो जी, 50 हो गया। अब देखो इस 2 का भाग इस 50 में देंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 2 का भाग 50 में देंगे तो 25 आएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25n बराबर क्या है मेरा 400। 25n बराबर 400 आ गया। तो n का मान चाहिए दोस्तों मेरे को, यहाँ से n का मान चाहिए तो 25 को 400 के भाग में भेज दो। 25 का भाग 400 में देंगे तो 25 का भाग एक बार देंगे तो 25 आएगा, और 40 में से 25 गया तो 15 बच जाएगा, और 15 और 0 है तो 150 हो जाएगा। अब 150 में 25 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार, यानी n का मान कितना आ गया दोस्तों मेरा 6 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है दोस्तों, सारवंतर यानी d का मान ज्ञात करना है। और वो d का मान कैसे आएगा मेरा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। देखो दोस्तों ये इससे भी आ सकता है, और Sn वाला जो ये वाला जो सूत्र है, इस Sn का एक और सूत्र होता है जो अभी प्रश्न नंबर 4 में अपन डिस्कस किया था, उससे भी d का मान आ जाएगा। अब n का मान मतलब अंतिम पद का मान कितना है मेरा, ये लो जी, ये मेरा है 45 बराबर a का मान मेरा 5 है, प्लस n का मान तो मेरा आ गया कितना है 16 -1 गुणा d का मान चाहिए मेरे को। इस 45 को इधर भेज देंगे तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 45 - 5 करेंगे, ये लो जी 45 - 5 कर दिया, और ये 16 - 1 करेंगे तो 15, और ये d आ गया। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 15d बराबर 45 में से 5 गया तो मेरा कितना बच गया, 40 बच गया। तो d बराबर कितना आ गया मेरा 40/15 आ गया। अब 5 का भाग ऊपर नीचे देंगे, 5 का भाग 40 में देंगे तो 8 बार जाएगा, और 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी d का मान कितना आ गया मेरा, d का मान आ गया 8/3। तो इस प्रकार दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 5 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। और प्रश्न नंबर 6 देखने से पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ। प्रश्न नंबर 6 देखने से पहले मैंने इसको मिटा लिया। अब देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं, क्या क्या दिया है अपन को और क्या अपन को ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एपी के प्रथम और अंतिम पद, यानी एपी का पहला पद दिया है, यानी ए का मान दिया है मेरे को 17, और एन या एल कह लो या एन कह लो, एक ही बात है, उसका मान दिया है मेरे को 350। अब इसमें सारवंतर दिया है, यानी डी का मान दिया है 9। इसमें कितने पद है और उनका योग ज्ञात करना है, यानी इसको मेरे को एक तो n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, n के बाद Sn का मान ज्ञात करना है। इसका Sn मतलब जितने भी पद आएंगे उनका सबका योग ज्ञात करना है। देखते हैं दोस्तों, अब इसको करते हैं पहले तो an वाले सूत्र से अपन क्या करते हैं, n ज्ञात करते हैं। n, अब देखो इसमें Sn का मान देता तो अपन पिछले प्रश्न की तरह भी कर सकते थे, पर इसमें Sn का मान नहीं दिया, इसमें सिर्फ an का ही है। अब पिछले वाले प्रश्न में अपन an से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसमें an बराबर, देखो पिछले प्रश्न में अपन है ना, इसमें an वाले सूत्र से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें है ना n और d दोनों नहीं है मेरे पास, तो इसलिए अपन नहीं कर सकते। अब देखो इसको करते हैं अपन, an बराबर क्या है मेरे, an बराबर होता है मेरा a प्लस n-1 गुणा d, ये होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, an का मान कितना है मेरा, an का मान है मेरा कितना 350, ये लो जी मैंने रख दिया 350। an का मान कितना है मेरा 350, और a का मान कितना है मेरा 17 है, प्लस अब देखो इसमें d का मान दे दिया, पिछले प्रश्न में d का नहीं दिया था, तो इस वाले सूत्र से अपन नहीं ज्ञात कर पाते उसका, तो n-1 की जगह तो यही रख दिया, और d की जगह कितना रख दिया 9 रख दिया। अब देखो इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 350 - 17 करेंगे बराबर क्या होगा मेरा n-1 गुणा 9 हो जाएगा। अब देखो 350 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, यहाँ 4 बचा था, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया,
और यहाँ 3 का 3 आ जाएगा, यानी 333 आ गया। और ये किसका मान आया, n-1 गुणा 9 का। अब मैं n-1 का मान चाहिए मेरे को, तो इस 9 को भाग में भेज दूंगा, 333 के भाग में भेज दिया तो ये 9 आ गया। अब 9 का भाग 33 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36 तो ज्यादा होता है, 3 बार गया। अब 27, 6 और 3 63 हो गया, तो 9 सत्ते 63 हो गया। यानी n-1 बराबर कितना आया मेरा, n-1 बराबर तो मेरा 37 आ गया। तो n बराबर कितना आ गया, 37 प्लस 1 आ गया, यानी n बराबर कितना आ गया मेरा, 38 आ गया। दोस्तों n का मान मेरा कितना आ गया, 38 आ गया। अब अपन देखते हैं n का मान तो अपना 38 आ गया। अब किसका मान ज्ञात करना है मेरे को, Sn का मान ज्ञात करना है, यानी S38 का मान ज्ञात करना है। S38 के लिए मैं ये वाला सूत्र लगा दूं डायरेक्ट, यानी a का मान भी है मेरे पास, प्रथम पद प्लस अंतिम पद दोनों दिया है, तो इस वाले सूत्र से ही काम हो जाएगा मेरा। मतलब ये वाला सूत्र लगा दूंगा ना मैं, इससे ही मेरा काम हो जाएगा, a प्लस l या अंतिम पद, ठीक है। तो आप बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखो अब n का मान कितना है मेरा, 38 आ गया, और बट्टे में 2, और a का मान कितना है मेरा, a का मान है मेरा यहाँ पर 17, ये लो जी 17, प्लस और an का मान कितना है मेरा, 350। तो अब कितना हो गया, इसका भाग इसमें देंगे तो 19 आ जाएगा, यानी 19 को गुणा करना है 300, और इस 350 में 17 जोड़ेंगे 350, 60 और 67 हो जाएगा। देखो क्या होगा, ये 0 और 7 7 हो गया, ये 7 है, और 5 और 1 6 हो गया, और 3 का 3 आ गया। अब इसको 19 को इससे गुणा करना है, 19 को इससे गुणा करेंगे तो अपन क्या होगा, देखो इसको गुणा करके देख लेते हैं। इधर 367 और गुणा करना है 9 से, ये 7 है, 9 सत्ते 63, 3 हासिल का 6, 9 छक्की 54 और 6 60 हासिल का 6, 9 तिया 27 और 6 कितना हो गया मेरा, 33 हो गया। और ये 1 से करेंगे तो 367 हो गया। अब देखो ये आ गया मेरा 3, ये आ गया मेरा 0, और ये कितना हो गया मेरा 6 और 1 10, और ये आ गया मेरा 7। तो इस प्रकार ये क्या आ गया मेरा 7। यहाँ देखो 7 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 7 आएगा। और देखो दोस्तों अपन ने कोई मिस्टेक तो नहीं की, एक बार देखते हैं इसको गुणा, इधर अच्छे से कर लेते हैं। एक बार मैं मिटा लेता हूँ इसको, और उसके बाद इसको मैं गुणा कर लेता हूँ अच्छे से। ये देखो मैंने किया इसको 367 को गुणा किया मैंने 19 से, 19 से गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल का 6, ठीक है, और 9 छक्की 54 और 6 60 हासिल का 6, 9 तिया 27 और 6 कितना हो गया मेरा 33 हो गया। और इधर आ गया मेरा 367, ये लो जी 3, ये 7 और ये 9 और ये 6, यानी 6973 आ गया। यानी ये मेरा गलत किया था गुणा, तो ये क्या आ गया मेरा 6973 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने प्रश्न नंबर यही ज्ञात करना था भाई, डी एन तो पहले 38 ज्ञात हो गया, ऐसा मतलब S38 का मान ये आ गया। अब देखते हैं इसको मैं एक बार मिटाता हूं, और उसके बाद अपन प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 को करते हैं। देखो दोस्तों ये गुणा करने में थोड़ा ध्यान रखना कि गुणा ये थोड़ा बड़े नंबर हो जाते हैं, तो इनमें थोड़ा कहीं गुणा करने में मिस्टेक नहीं हो जाए, बस ये इस चीज का ध्यान रखना है आपको। बाकी प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, यदि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यदि डी बराबर 7 है, यानी ए पी 22 पदों का योग ज्ञात एस 22 ज्ञात करना है मेरे को, और डी का मान कितना है, डी बराबर 7 है, और ए 22 बराबर कितना है, ए 22 बराबर 149 दिया है। यानी मैं इसको ऐसे करूं कि पहले तो n का मान ज्ञात करूं, और n का मान ज्ञात करने के लिए मैं ऐसे कर दूं, a 22 बराबर a प्लस n माइनस 1, यानी 22 माइनस 1 गुणा डी, और डी का मान भी दिया हुआ है मेरे को। a 22 का मान तो कितना है, a 22 का मान तो 149 है, और बराबर a प्लस 22 माइनस 1 किया तो 21, यहाँ से मेरा a का मान आ जाएगा दोस्तों। n का मान तो 22 दिया ही है मेरे पास, ठीक है। एपी के 22 पदों का योग, यानी n का मान तो दिया है मेरे को, a का मान ज्ञात करूंगा मैं इससे, a का मान आ जाएगा मेरा, और d का मान कितना है मेरा 7 है। तो मैंने इसको ऐसे किया, तो a प्लस 7 से गुणा किया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 149। a का मान क्या आएगा मेरा 149
माइनस 147, यानी ए का मान कितना आ गया मेरा 2 आ गया। ये तो मेरा किसका मान आया है, ए का मान आ गया। अब देखो अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को एस, ये क्या बोल रहा है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एस 22 ज्ञात करूं। अब देखो n/2 a प्लस एल वाला सूत्र नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास n अंतिम पद दिया है क्या मेरे पास, हाँ यहाँ इसमें भी यही सूत्र लग जाएगा भाई, अंतिम पद है मेरे पास, 22वां पद है और a प्रथम पद आ ही गया, तो ये हो गया मेरा n/2 और a प्लस एल, ये लो जी, इससे आ जाएगा मेरा ए का एन का मान तो मेरा 38 है, सॉरी एन का मान तो मेरा 22 है, 38 नहीं है, यहाँ एन का मान कितना है मेरा, एन का मान तो मेरा 22 है, तो ये मैं लिख दिए यहाँ पर S 22 बट्टे 22/2 गुणा, और ए का मान कितना है मेरा, ए का मान तो 2 है प्लस, और डी इसका मान कितना है 149 है, ये लो एल का मान कितना है 149 है, ये रख लिया मैंने। अब 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 2 प्लस 149 करेंगे तो कितना आ जाएगा 151 आ जाएगा, यानी 151 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 151 और 151, मतलब ये 1661 ये आ जाएगा इसको गुणा करने पर, यानी कितना आ गया 1661। इसका उत्तर कितना आ गया दोस्तों मेरा 1661, ये 22 पदों का योग आ गया। अब देखो दोस्तों इसको मैं एक बार में मिटा लेता हूँ और उसके बाद अब प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं, प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो और जो पूछा है उसके बारे में लिखो, और अब देखो फिर उसके बाद देखो कौन से सूत्र से जो पूछा है उनमें से कोई भी एक वैल्यू आ सकती है क्या, वो सूत्र लगाओ, एक वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे में रख दो, दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखो प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, यानी दूसरा पद है a2 बराबर तो 14 है और a4 बराबर क्या है मेरा 18 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S51 का मान ज्ञात करना है, S51 का, तो पहले मेरे पास n होना चाहिए, n होना चाहिए और d होना चाहिए, d की भी जरूरत नहीं है, 51वां पद आ जाएगा तो मैं वैसे ज्ञात कर लूंगा, ठीक है। 51वां पद ज्ञात करूं और प्रथम पद ज्ञात करूं, n ज्ञात कर लूं तो उससे भी आ जाएगा। तो अब देखते हैं अपन क्या है, पहले मैंने ये सूत्र लगाया an बराबर क्या होता है मेरा, an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा d, ये होता है सूत्र। तो अब देखो मैं डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूँ, a2 के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, a2 के लिए लग जाएगा मेरा a प्लस n का मतलब 2 है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, d आ जाएगा, ठीक है। और a4 बराबर क्या हो जाएगा मेरा a प्लस a4 का मान, a4 बराबर कितना हो गया 3d हो गया, ठीक है। इसमें दूसरे और तीसरे पद है, ये चौथा नहीं है दोस्तों, ये तीसरा पद है, ये कौन सा पद है, ये तीसरा पद है, ये तीसरा पद दिया हुआ है तो ये दूसरा 2 हो जाएगा इसमें, ये क्या है थोड़ी, ये देखो यहाँ है मेरा तीसरा पद है, ये तीसरा पद है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें इसका मान भी दिया है और इसका मान भी दिया है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ a प्लस डी बराबर a2 का मान तो दिया ही है मेरे को, a2 का मान ये लो 14 है, और a4 का मान भी दिया है, इसका a3 का मान भी दिया है, तो a3 का मान भी रख दूंगा प्लस 2d बराबर कितना होगा मेरा 18, ये लो, इसको मैंने एक समीकरण नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब देखो इसमें चाहे समीकरण 1 में से 2 घटा लो या 2 में से 1, कोई से भी घटा लो, एक ही आंसर आएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से क्या घटा रहा हूं मैं, समीकरण को 2 को घटा रहा हूं, तो ये देखो मैं ऐसे लिख दिया a प्लस डी बराबर क्या है मेरा 14, और ये है a प्लस 2d बराबर क्या है मेरा 18। तो अब मैं दूसरे समीकरण को घटा रहा हूं तो ये प्लस था, ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस a और ये माइनस a कट जाएगा, और माइनस के d में 2d में से d गया तो क्या बच जाएगा, माइनस का d बच जाएगा, और माइनस के 18 में से 14 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बच जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बच गया, a का मान कितना, d का मान कितना आ गया मेरा, d का मान 4 आ गया। अब देखो d का मान 4 आया है और अभी ज्ञात क्या करना है अपन को ज्ञात करना है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S51 ज्ञात करना है। तो ये तो d का मान ही आया है अभी तो मेरे पास, अभी तो मेरे को a का मान भी चाहिए, तो d का मान मैं इक्वेशन 1 में रखूं, d का मान, देखो दोस्तों ये चीजें लिखनी है आपको, इक्वेशन
1 में रखने पर, देखो लिखोगे उसी के नंबर मिलेंगे अपन को, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में रख दिया मैंने डी का मान, तो ये हो गया a प्लस 4 बराबर 14 और ये a बराबर क्या हो गया 14 माइनस 4 बराबर क्या हो गया 10, यानी a का मान कितना आ गया मेरा, a का मान 10 आ गया। अब s 51 निकालना है मेरे को, s 51 यहाँ लिखता हूँ, s 51 बराबर, देखो अब मैं a प्लस एल वाला सूत्र नहीं लिखा लूंगा क्योंकि मेरे पास अंतिम पद है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ n का मान तो 51 है, ये लो 51/2 ब्रेकेट 2 गुणा a का मान कितना है मेरे पास, a का मान ये लो जी 10 आ गया, प्लस n का मान कितना है मेरे पास, n का मान 51 है, यानी 51 माइनस का 1, और d का मान भी आ गया मेरे पास, d का मान तो इधर निकाला ही था मैंने, d का मान 4 है, ये लो जी d का मान 4 है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 51/2 और ये हो जाएगा 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये 51 माइनस 1 करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 50 5 चौक 20 होता है और 1 0 है तो 200 हो जाएगा। यानी ये S51 का मान आ रहा है अपने पास, S51 का मान ये लो जी S51 का मान आया मेरे पास 51/2 गुणा 210। अब ये 2 से इसको काटा तो 22 को काटा तो 11 हो गया, और 0 आगे लगा हुआ है तो 0 लगा दो। अब क्या करना है मेरे को, 51 को इससे गुणा करना है, 51 को 110 से गुणा करना है। अब जब मैं 51 को 110 से गुणा करूं, मैं यहाँ करके देखता हूँ, 51 को 11 से गुणा कर लेता हूँ और फिर क्या लगा दूंगा, एक 0 लगा दूंगा, 51 और 51 यानी 1 6 5 और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये मेरा आ गया 5610। ये देखो दोस्तों मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया इधर 5610। इस प्रकार अपन ने क्या किया, 8वां प्रश्न हल कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार अब आगे का प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, अब वही जो अपन को दिया है पहले वो लिख लो और जो पूछा है उसके बारे में लिख लो। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया है, मतलब S7 बराबर दिया है मेरे को 49, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, और S17 बराबर कितना दिया है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn का मान ज्ञात करना है मेरे को, तो ठीक है। तो पहले मैं लिखूं S7 बराबर क्या होगा 7/2 और 2a प्लस 7 माइनस 1 करेंगे, ऐसे लिख लो पहले इसको, गुणा d का मान है नहीं तो मैं d लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो मान दिया है मैं रख लूँ, S7 का मान तो 49 दिया है 49, और ये है मेरा 7/2 और ये है मेरा 2a प्लस का 6d। अब क्या करना है, देखो इसको तो मैं 7 को तो 49, अब पहले इसको तरीके से करते हैं अपन, 49 बराबर 7/2 और 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा a प्लस का 3d, ये तो क्या बच जाएगा a प्लस का 3d, यानी 2 से 2 तो चले गया, यानी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ a प्लस 3d, और इस 7 को भी 49 के भाग में भेज दूं मैं तो 49/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी ये आ गया मेरा a प्लस 3d बराबर क्या आ गया मेरा 7 आ गया। ये तो मेरी इक्वेशन 1 है, ये तो क्या है मेरी इक्वेशन 1। इसी प्रकार अब ये S17 का भी मान दिया हुआ है, यानी S17 वाला सूत्र भी लगाओ, S17 वाला सूत्र लगाएंगे तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 गुणा d, ये लो जी। तो मैंने क्या किया, S17 का मान दिया हुआ है 289, तो ये रख दिया, और 17/2, अब देखो 2a प्लस का 16d, अब इसमें से वही जो इधर किया था 2 कॉमन ले लिया, 289 बराबर 17/2 गुणा 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा a प्लस का 8d, ये लो जी 8d बच गया। तो अब ये 2 से 2 गया, और मैं इसको भी 17 को इसके भाग में भेज दूंगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 8d बराबर 289/17, यानी 17 का भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा 17 ही आ जाएगा, 17 का वर्ग होता है 289, ठीक है। तो अब देखो इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 2, इसको नाम क्या दे दिया समीकरण 2। अब यहाँ लिख दो समीकरण 1 में से 2 घटा दो या 2 में से 1, एक ही बात है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, मैं 2 में से 1 घटा रहा हूँ, 1 में से 2 भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये लिख दिया मैंने a प्लस का 8d
बराबर 17 और a प्लस का 3d बराबर क्या है मेरा 7 है। तो मैं इसको घटाऊं, इसमें से घटाया, इसमें से घटाया और इसमें से घटाया, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया। 8d में से 3d गया तो 5d बच गया और 17 में से 7 गया तो 10 बच गया, यानी d का मान कितना आ गया 10/5 करेंगे तो मेरा 2 आ गया। ये d का मान आ गया मेरा 2। अब देखो अब क्या करना है, d का मान 2 आ गया, a का मान भी ज्ञात कर लो। a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वही समीकरण 1 में रख दो d का मान। मैं इसको मिटाता हूं और समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो मेरा a का मान भी आ जाएगा। भाई अपन ने इक्वेशन सोल्व करना पहले सीख चुके हैं, अपन प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से अपन ने विधियां सीखी है ये, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ विलोपन विधि से कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब मैं क्या किया, ये d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर यहाँ लिख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो देखो a का मान तो निकालना है मेरे को, प्लस 3 गुणा d का मान कितना है, d का मान 2 है, बराबर क्या है मेरा 7 है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना आ गया मेरा 1 आ गया। a का मान कितना आ गया मेरा 1 आ गया। अब देखो दोस्तों अब क्या करना है, अब मेरे को Sn का मान ज्ञात करना है। अब मेरे को किसका मान ज्ञात करना है, Sn का, तो Sn का मान ज्ञात करता हूं मैं। Sn के लिए वही Sn वाला सूत्र लगा दूंगा, बस n की जगह, Sn में n की जगह कितना रखना है, n की जगह n ही रखना है, यानी मैं सूत्र लगाऊं Sn बराबर क्या होता है मेरा n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये होता है। अब देखो n की जगह तो n ही रहेगा, बट्टे में 2 हो जाएगा और 2 गुणा a का मान 1 है तो ये 2 गुणा 1 2 ही हो जाएगा, प्लस n का मान तो मेरे को ज्ञात करना है माइनस का 1, और d का मान कितना है मेरा, d का मान 2 है, ये लो जी। तो अब ये मैं Sn का मान निकाल रहा हूँ दोस्तों, अपन को Sn का मान ही चाहिए था, तो n/2 और ये हो गया मेरा देखो 2 प्लस n माइनस 1 करेंगे तो इसको 2n हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इस 2 से क्या कट गया, ये 2 कट गया। अब देखो ये बच गया मेरा n/2 गुणा 2n। अब इस 2 से 2 गया और n से n को गुणा किया तो n² आ गया, यानी Sn का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा n² आ जाएगा। इस प्रकार अपन ने प्रश्न नंबर 9 को हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 क्या बोलता है। और प्रश्न नंबर 10 को हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। देखो दोस्तों बार बार मिटाना पड़ रहा है क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड मेरे पास ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इस वजह से इसको मिटाना पड़ता है। बाकी 10वां प्रश्न देखते हैं अपन। बाकी 10वां प्रश्न क्या कहता है कि A1, A2, A3 और AN से एक AP बनती है और AN के अनुसार परिभाषित है। मतलब इससे AP बन रही है, इसमें AN का मान 1 रखोगे तो A1 आ जाएगा, 2n का मान 2 रखोगे, जैसे मैंने रखा A1 रखा तो क्या हो गया 3 प्लस 4 गुणा 1, यानी कितना हो गया 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 हो गया, यानी A1 का मान 7 आ रहा है। तो A2 का मान हो गया 3 प्लस 4 गुणा 2, यानी 8 प्लस 3 करेंगे तो 11 आ गया। A3 का मान रखूंगा, मतलब n का मान 3 रखूंगा तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। इस प्रकार ये सीरीज बन रही है और ये बोल रहा है कि 15 पदों का योग ज्ञात करो। अब देखो इसमें a का मान तो मेरे पास 7 है और d का मान मैं निकालूं, 15 में से 11 करूंगा तो माइनस करूंगा तो 4 ही आएगा, और 11 में से 7 माइनस करोगे तो भी 4 ही आएगा, और d का मान तो पता है सब में सारवंतर समान ही होता है, ठीक है। a का मान आ गया, d का मान आ गया, और n का मान मेरे को 15 दिया ही है, तो बस उसका योग ही तो ज्ञात करना है। S15 का मान ज्ञात करना है, S15 निकालूंगा तो 15/2, 2 गुणा a और a का मान 7 है, प्लस n का मान तो 15 है ही मेरे पास, 15 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है मेरे पास, d का मान 4 है। तो अब इसको सॉरी दोस्तों 15/2 हो गया और ये हो गया 14, प्लस 15 माइनस 1 14 हो गया, ठीक है, और 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 हो गया, 14 को 4 से गुणा किया तो 56 हो गया, ये लो जी 56 हो गया। 14 14 28 34 42 14 चौक 56। अब क्या होगा 15/2 गुणा 56 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, और इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 35, यानी 35 को 15 से गुणा करेंगे
वही मेरा क्या आएगा, S15 का मान आएगा। ये S15 चल रहा है, इधर भी S15 मतलब 15 पदों का योग। अब यहाँ गुणा करके देख लेता हूँ मैं एक बार, 35 को 15 से, ये लो जी 35 को 15 से करेंगे तो 15 पचम 25 हासिल का 2, 5 या 15 और 2 17, ये लो जी। और 35 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो 5 2 और 5 यानी इसका उत्तर कितना आ गया, 525 आ गया। तो इसी प्रकार अपन दूसरा प्रश्न दिया हुआ है इसी में, 10वें में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, ये तो प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं अपन, 10वें प्रश्न में ही है दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 10 में दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये इसमें an बराबर दिया है, an बराबर दिया है 9 माइनस का 5 n, और यानी a का मान 1, n का मान 1 रखूंगा तो क्या आएगा 9 माइनस 5 यानी कितना आएगा 4 आएगा, और a का मान मैं 2 रखूँ तो कितना आएगा 9 माइनस 5 गुणा 2 यानी 10 आएगा, यानी n का a2 का मान आ गया माइनस का 1, और a3 का मान निकालूं मैं, a3 का मान निकालूंगा तो n 9 माइनस 5 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी इसका मान आएगा माइनस का 6। तो इसी प्रकार सीरीज बन जाएगी। अपन को तो a का मान चाहिए, a का मान तो मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया, और d का मान चाहिए और n का मान तो मेरे पास 15 दे ही रखा है बस, और S15 का मान निकालना है मेरे को। d का मान कैसे निकालूंगा, चाहे इसमें से ये घटाओगे तो भी क्या आएगा माइनस का 5 आएगा, और इसमें से ये घटाओगे तो भी माइनस का 5 आएगा। कैसे घटा के देख लो, -1 -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, या फिर इसको -6 और माइनस का 1 करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो डी इस प्रकार कितना आ गया मेरा माइनस का 5। तो अब देखते हैं अपन, S15 का मान चाहिए मेरे को, तो उसने कह रखा है पहले ही, तो S15 बट्टा 2 गुणा a प्लस का n का मान कितना है 15 है, ये लो जी 15 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है, d का मान तो ये रहा माइनस का 5 है, d का मान माइनस का 5 है। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि कहीं आप माइनस समझ लोगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 15 बट्टा 2 और ये a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान तो है मेरे पास 4 है, a का मान कितना है, a का मान 4 है, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, प्लस 15 माइनस 1 14 हो गया, और 14 को 5 से किया तो 14 पंजे 70 हो गया, ये माइनस का होगा यहाँ पर, 14 पंजे 70 हो गया, ये लो जी। अब क्या होगा, अब 8 प्लस का है 70 माइनस का है, तो ये ऐसे होगा 15 बट्टा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 62 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, यानी 31 को 15 से गुणा करना है और वही मेरा आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, ये 31 क्या होगा माइनस में होगा, 31 क्या होगा माइनस में होगा। तो देखो इसको करते हैं अपन, 31 गुणा 15 करते हैं अपन, 5 एकम 5 और 5 दिया 15 हो गया, गुणा 31 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये क्या हो गया 4 हो गया, और ये वैल्यू किस में आएगी माइनस में, यानी इसका उत्तर कितना आ गया माइनस का 465 हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 10 का प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं दोस्तों हम प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 11 ये लो, यदि किसी एपी के n पदों का योग 4n ये दे रखा है, यानी n पदों का योग, यानी Sn बराबर क्या दे रखा है मेरे को 4n माइनस का n स्क्वायर दे रखा है, यानी n का मान 1 रखोगे, यानी पहला पद निकालो, पहले पद का योग मतलब पहला पद ही होगा वो, Sn बराबर में निकालूं तो क्या होगा मेरा 4 माइनस का 1, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 ही आएगा, और यहाँ 1 रखा तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसको मैं S1 बोल दूं या इसको मैं A बोल दूं या A1 बोल दूं, ये एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ज्ञात करना है उसको लिख लेता हूं इधर, क्या क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद यानी A का मान ज्ञात करना है, A का मान तो मैंने ज्ञात भी कर लिया, वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग, यानी S2 ज्ञात करना है, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है, और प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कब होगा, जब इसमें है ना S1 या n का मान 2 रख दोगे तो प्रथम 2 पदों का योग आ जाएगा। और दूसरा पद भी ज्ञात करना है, मतलब A2 भी ज्ञात करना है मेरे को, ये लो जी। और क्या बोल रहा है, तीसरा पद भी ज्ञात करना है, ये लो तीसरा पद भी ज्ञात करना है, और क्या बोल रहा है A3 ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद क्या है, इस प्रकार 10वां पद भी ज्ञात करना है, और nवें पद ज्ञात कीजिए, तो यानी an का मान भी ज्ञात करना है, ये चीजें ज्ञात करनी है अपन को। तो देखो S1
a1 लिख दो, a लिख दो, a की भाई पहले पद का योग, अगर पहले पद को पहला पद ही है उसमें और कोई संख्या है ही नहीं तो उसको जोड़ बोल दो, पहली संख्या बोल दो, तो यही होगा। अगर मैं h2 का मान निकालूं, इसमें h2 मतलब n का मान 2 रख दूं तो 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 तो 4 हो गया, यानी कितना हो गया, दो पदों का योग 8 नहीं 4 होगा, प्रथम दो पदों का योग कितना आएगा मेरा 4 आ गया। अब देखो, अब आप बताओ मेरे को, जब प्रथम दो पदों का योग तो मेरा 4 आ रहा है, प्रथम दो पदों का योग तो 4 आ रहा है, प्रथम पद मेरा क्या आ रहा है, प्रथम पद 3 आ रहा है, तो दूसरा पद निकाल सकता हूं मैं। देखो h2 में क्या है, h2 में है a1 प्लस क्या है मेरा a2 है, और h2 का मान मतलब दो पदों का योग तो मेरा 4 है, a1 का मान मेरा 3 है, प्लस a2 का मान चाहिए तो इस 3 को इधर भेज देंगे तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, यानी a2 का मान कितना हो गया मेरा, a2 का मान मेरा 1 हो गया, और इसका योग मेरा कितना आ गया 4 आ गया। देखो इस प्रकार जो पूछा है वो निकाल लेंगे अपन। a3 निकालना है, a3 निकालना है तो पहले s3 निकालूं मैं, a3 निकालना है तो पहले क्या निकालूं, s3 निकालूं या डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं। देखो अब क्या है मेरे पास, a भी है मेरे पास और d निकाल सकता हूं मैं। जब d क्या आएगा मेरा, जब a2 में से a2 माइनस 1 करूंगा तब मेरा क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, और a2 का मान तो मेरा 1 है और a1 का मान कितना है मेरा 4, यानी d का मान कितना आ गया मेरा माइनस का 3 आ गया। ये a1 का मान 4 नहीं है दोस्तों, a1 का मान 3 है, ठीक है, तो ये क्या कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये 2 हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 की जगह 4 की जगह 3 हो जाएगा और यहाँ 3 की जगह 2 हो जाएगा। ये लो जी, a2 का मान मेरा मैंने, a1 का मान था मेरा 3, तो ये कितना हो गया माइनस का 2। अब देखो इससे मैं कोई सा भी निकाल सकता हूँ। अब जैसे मेरे को an वाला सूत्र लगाऊं मैं तो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। तो ये लो जी, a का मान तो है मेरे पास 3 प्लस n का मान तो मेरे पास है ही नहीं, तो n का मान निकालूंगा तो ये लो 1 और d का मान मेरा कितना है माइनस का 2। ये an का मान निकाल रहा हूँ, अभी तो मैं an का मान निकाल रहा हूँ मैं पहले तो 3 प्लस, अब देखो इस 2 को n से गुणा करेंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 2n। ये देखो ये माइनस का है नंबर और ये n प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2n हो गया, और जब माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस का हो गया 2, ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, यानी an का मान तो कितना आ गया मेरा 5 और माइनस का 2n आ गया। ये लो जी, इसका मान भी आ गया मेरा 5 और माइनस का 2n आ गया, ठीक है। अब मेरे को a10 का मान निकालना है, a3 का मान निकालना है, और a10 का a3 निकालू मैं तो क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 गुणा d, और d का मान भी दिया है। अब a3 निकालू मैं, देखो a का मान तो मेरे पास कितना है 3 है, प्लस 3 माइनस 1 2 हो गया, और 2 d का मान भी है, d का मान कितना है मेरे पास, d का मान माइनस का 2 है। ये लो जी, मैं इसको ऐसे रख दूं, इसका मान तो 2 आ गया और इसका मान माइनस का 2 आ गया। ये लो जी, a3 में निकाल रहा हूँ, ये 3 और ये माइनस का 4 आ गया, यानी a3 का मान कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। ये लो जी, इसका मान माइनस का 1 आ गया। और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसका, तो भाई 1 में से माइनस 2 करोगे, d घटाते 1 प्लस, जब क्या होगा a2 प्लस d करेंगे तभी तो a3 आएगा, तो a2 का मान 1 और इसका मान 2 है, d का मान, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो आप। अब a10 का मान निकालना है, और a10 का मान निकालने से पहले एक बार मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है, इसको मिटा लूँ, और अब a10 का मान, a10 के मान में भी कोई दिक्कत नहीं है, a10 के मान इसमें a3 निकाला है, वैसे a10 का मान निकालो, a10 निकालूँ मैं तो क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 गुणा d का मान दिया है मेरे को माइनस का 2, ये लो जी, और a का मान भी दिया है मेरे को 3 प्लस ये हो जाएगा 9 गुणा माइनस का 2, ये लो जी 3 और ये 9 माइनस का 18 हो गया, माइनस का 18, और a10 का मान कितना आ गया, माइनस का है ये प्लस का है, यानी 18 में से 3 गया तो 15 बच जाएगा, बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस, यानी a10 का मान कितना आ गया माइनस का 15। इस प्रकार अपन ने ये प्रश्न हल कर लिए। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी दोस्तों इसमें देखो, पहले तो क्या करना है, एक सीरीज बना के देखते हैं, 40
पहले 40 धन पूर्णांक ज्ञात करने, कौन से, जो जैसे पहला 6 है, फिर 6 के बाद 12 है, 6 3 18 है, ऐसे ही मेरे को 40, ये मतलब 6 के 40 गुणे ज्ञात करने हैं, सीधी सी बात है। यानी ए का मान तो कितना है, ए का मान तो 6 है, डी का मान कितना है, डी का मान भी 6 है, और एन का मान कितना है, एन का मान 40 है। तो क्या दिक्कत है, अब सीधा सूत्र लगेगा और आंसर आ जाएगा। योग ज्ञात करना है ना इनका, तो योग का सूत्र लगा दो, एस 40 ज्ञात करना है। ये लो 40/2, 2 गुणा ए का मान 6 है, प्लस एन का मान भी कितना है, एन का मान 40 है, 40 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है, डी का मान भी 6 है। बस इसमें सीधा सीधा सूत्र लगेगा और आंसर आ जाएगा। 40 में 2 का भाग दिया 20 हो गया, 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस ये हो गया 39 गुणा 6, 39 को 6 से गुणा करो और उसमें 12 जोड़ दो और फिर 20 से गुणा कर दो। अब देखो 39 को 6 से गुणा करेंगे तो इधर करके देख लेते हैं, 39 गुणा 6, 9 6 की 54, 4 5 बचा, 6 3 18 और 5 कितना हो गया, 23 हो गया, यानी 234 हो गया। 234 में कितना जोड़ना है मेरे को, 12 जोड़ना है। 234 में कितना जोड़ना है, 12 जोड़ना है। ये देखो मैं इसमें कितना जोड़ना है, ये मैं सीधा सीधा जोड़ रहा हूँ, यानी ये इसमें जुड़ेगा तो 6 हो गया, 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया, और ये 246 हो गया। यानी 20 गुणा क्या करना है, 246 करना है। अब इसको पहले 2 से गुणा कर दो और आगे 0 लगा दो। 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, ये लो जी 49 20 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब देखो, अब अपन प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अपन प्रश्न नंबर 13 और 13 देखने से पहले इसको मिटा लेता हूं मैं। ये दोस्तों ये आसान प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें तो सीधा सीधा सूत्र में मान ही तो रखना है। अब 13वें में भी यही दिया हुआ है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी ए का मान, अब 8 का पहला गुणज तो 8 है, फिर 16 है, फिर 24 है, फिर ऐसे करके इसके 15 गुणजों का मान ज्ञात करना है। यानी ए का मान तो कितना है, 8 है, एन का मान कितना है, 15 है, और डी का मान कितना है, डी का मान भी क्या है, 8 है। देखो अब क्या करना है, एस एन का सूत्र लगाना है, एस 8 का सूत्र लगाना है, यानी 8 बट्टे एस 15 ज्ञात करना है ना मेरे को, तो एस 15 ज्ञात करना है। 8 तो क्या है, 8 तो मेरा डी का मान है, तो मैंने एस 15 ज्ञात करूंगा तो एन का मान कितना है मेरा, यहाँ पर एन का मान 15 है। ये लो, ये 15 कर लिया मैंने, 15/2 कर लिया। 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान तो 8 है मेरा, प्लस 15 माइनस 1 गुणा डी, और डी का मान कितना है मेरा, ए का मान 8 है और डी का मान भी मेरा 8 ही है। तो ये लो जी, ये आ गया मेरा 15/2, और ये 8 दूनी 16 हो गया, और प्लस 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 गुणा 8 करना है और इसमें 16 जोड़ना है। देखो 8 चौक 32, 3 8 का 8 और 3 11, यानी 112 और 16 जोड़ना है तो कितना हो गया, 128 हो गया। ये 128, ये लो जी, ये हो गया 15/2 गुणा 128। तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 64 आ गया। यानी एस 15 का मान निकाल रहे हैं अपन, एस 15 का मान निकाल रहे हैं। तो 64 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौक 60, 6 15 6 की 90 और 6 96, यानी 960 आ गया। एस 15 का मान कितना आ गया, 960। और इसी प्रकार अपन प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, और प्रश्न नंबर 14 देखने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें तो ये तो 12 13 14 में तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सूत्र, मतलब सूत्र में मान ही तो रखना है। अब देखो, अब पहले इसकी सीरीज ये देखना है कि ए क्या होगा, डी क्या होगा और एन क्या होगा। अब देखो ए का मान, अब ये बोला 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, तो पहले तो ज्ञात करो 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होगी। पहले अपन को वैसे तो पता है भाई 25 होती है, अरे ऐसे सूत्र से ज्ञात कर रहा हूँ भाई। पहली विषम संख्या 1, फिर 3 और ऐसे करके, और अंतिम विषम संख्या क्या होगी मेरी, 49। तो यहाँ ए का मान तो कितना होगा, ए का मान 1, और डी का मान कितना होगा, डी का मान कितना होगा मेरा यहाँ पर 2 हो जाएगा भाई। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ए एन वाले सूत्र से पहले एन का मान ज्ञात करता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी हो जाएगा। ए का मान तो कितना है 1, प्लस एन का मान तो मेरे को ज्ञात ही करना है, और एन ए एन मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद क्या है मेरा 49। ठीक है, तो एन माइनस 1 गुणा, और डी का मान क्या है मेरा 2 हो गया। अब इसको इधर भेज देंगे तो 49 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 गुणा 2। 49 माइनस 1 करेंगे तो 48 हो जाएगा, और ये हो गया एन माइनस 1 गुणा 2। तो एन माइनस 1
का मान चाहिए तो 48 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 48 में 2 का भाग देंगे तो 24 आ जाएगा। और ये किसका मान आया, n-1 बराबर 24 है, तो n का मान कितना आ गया, n बराबर 24 प्लस 1 होगा। ये 1 माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, और ये क्या आ गया मेरा 25 आ गया। यानी n का मान कितना आ गया, n का मान 25 आ गया। अब देखो योग ज्ञात करना है, यानी सूत्र लगाना है, वही सीधा s25 ज्ञात करना है। s25 ज्ञात करेंगे तो 25/2 और ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा a का मान 1 है, प्लस n का मान तो 25 है, 25 माइनस 1 गुणा d का मान 2 है। ये लो जी, इस सूत्र का मान निकालना है और आंसर आ जाएगा 25/2 गुणा ये है 2 प्लस 25 माइनस 1 कितना हो गया 24 हो गया, 24 दूनी कितना हो गया 48 हो गया। ये लो जी, तो ये हो गया 25/2 गुणा ये 48 और 2 50 होता है, 50/2 और 2 को इससे भाग दिया तो 25 आ गया, और 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625, यानी ये मेरा आंसर आ गया। तो ये किसका मान आया, s25 का। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने आज 14 प्रश्न तक हल कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी आपसे अनुरोध है कि अपने दोस्तों को साथ इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप अगर मेरे वीडियो में कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, अगले वीडियो में उसका आंसर दूंगा। और इस प्रकार अब मैं डेली वीडियो डालता हूँ, आप डेली पढ़िए, और डेली पढ़ोगे तो देखो रोज पढ़ना है, चाहे 5 प्रश्न ही पढ़ो पर पढ़ो रोज। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, एक प्रश्नावली कर ली, फिर 10 दिन बाद फिर दूसरी प्रश्नावली, ऐसे नहीं। कंटिन्यूटी जरूरी होती है, जिंदगी में निरंतरता जरूरी होती है। इसलिए आप चाहे 5 प्रश्न नहीं करो पर रोज के रोज करो। मैं इसीलिए रोज वीडियो डालता हूँ भाई, मैं एक साथ भी वीडियो बनाकर डाल सकता हूँ 2-3 घंटे का, पर नहीं, मैं रोज भाई मैं डेली वीडियो डालूंगा तो आप डेली देखोगे, और डेली देखोगे तो आप डेली पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप सभी से